तो एपिसोड 481 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो मेल एल्डर है ना, ट्विन पेबिलोन, जिसका पूरा नाम ट्विन स्पिरिट पेबिलोन है, जिसको मैं खाली यहाँ पे ट्विन पेबिलोन बोलूंगा, छोटा यहाँ पे बढ़िया रहता है। हाँ, तो सामने से वो कहता है कि मुझे लगा था भाई आप दोनों ने उसी सेट के यहाँ पे मेंबर से क्या ना, सामने से जो सेट ऐसा ना जहाँ पे स्पेशल जो ट्विन्स यहाँ पे रहते हैं, या तो ट्विन बहनें हो गए या फिर ट्विन भाई हो गए, वो लोग को खाली यहाँ पे अपनाया जाता है और सामने से उनको भाई ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाया जाता है जिसके जरिए भाई उनका इंटरनल पावर हो, उनका स्पीच एनर्जी हो, या उनका कोई भी स्किल रहे या कोई भी ऐसा दिखने में रहे, कुछ भी रहे ना भाई, एकदम है ना एक दूसरे से भाई मैच खाते, एकदम भाई दूसरे एक इतने सेम खाएंगे ना जैसा लगेगा भाई लिटरली बंदे दो है लेकिन जान यहाँ पर एक है। लेकिन जो आपका लेवल है ना भाई, आप लोग एकदम कोई बोल ही नहीं सकता कि आप एकदम अलग अलग है। कोई भी देख के ऐसा कहेगा भाई एकदम एक ही है कि भाई आपको यहाँ पे ज्यादा प्योर और ज्यादा आपका यहाँ पे हार्ड लग रहा है। क्या ना कुछ साल पहले जब मैं यहाँ पे जवान था ना, उस समय में मुझे मुलाकात है ना दो भाइयों के साथ हुई थी और दोनों यहाँ पे जुड़वा भाई थे, और मुझे उनके बारे में जब मैंने उनसे पूछा था ना, तब जाके मुझे मालूम चला था ट्विन पेबिलोन नाम का एक सेट है, वहाँ के बेसिकली मेंबर है, और इसलिए मुझे यहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन मालूम है। जो सुन सामने से दोनों बहनें कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, लेकिन हमने कभी सामने से उनके सेट के बारे में नाम नहीं पूछा। हाँ, लेकिन आप क्या हमें बताओगे वो जो सेट है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल है? जो सुन ये कहता बहुत ज़्यादा पावरफुल तो यहाँ पे नहीं है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक भी नहीं आता। हाँ, 7th लेवल के है एक दो बंदे, लेकिन हाँ ओवरऑल बताऊँ तो उतना पावरफुल नहीं है। हमारे साथ मुकाबला हुआ ना तो हम भाई चुटकी बजा के यहाँ पे हरा सकते हैं। बेसिकली जब मेरी मुलाकात है ना वो दो जुड़वा भाइयों के साथ हुई थी, जिसको द्वारा मुझे मालूम चला था, तो उस समय सामने से उन्होंने मुझे बताया था उनका जो सेट है ना बहुत साल पहले, हजारों साल पहले ना पूरे दुनिया की नंबर 1 सेट हुई करती थी। लेकिन उसके बाद से भाई कुछ कांड हुआ होगा जिस चक्कर में भाई उनका पावर धीरे 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 कम हो गया और अब जाके ना भाई बहुत ही कमजोर से सेट यहाँ पे बन गई। अब वो लोग यहाँ पे सच बोल रहे थे या फिर झूठ बोल रहे थे मुझे नहीं मालूम, बस मुझे इतना ही मालूम। ये बातें सुन के यहाँ पे यान के समझ आता है वो सेट वाले जो टेक्निक यहाँ पे यूज करते हैं ना वो टेक्निक, और प्लस ये दोनों बहनें जो टेक्निक यहाँ पे यूज करती है ना, इनका जो ट्विन वाला टेक्निक है वो लोग भाई एग्जैक्टली यहाँ पे सेम है। और मुझे याद है भाई इनको ये टेक्निक है ना केव ऑफ लेजिशी से मिला था, और सामने से जो मेरा डुओ कल्टीवेशन है ना वो भी मुझे केव ऑफ लेजिशी से मिला था, और मुझे भाई जो मेरा डुओ कल्टीवेशन है वो भी इसी दुनिया से, इनका जो टेक्निक है वो भी इसी दुनिया से, और मुझे स्टार्टिंग से शक था जो केव ऑफ लेजिशी ना पक्का भी इसी दुनिया से भाई वो बन के हमारे दुनिया में यहाँ पे पहुंचोगा, यानी पक्का भाई सेम ही है। सामने से ये दोनों बहनें कहती हैं हाँ यार वाकई में भाई इतना कमाल का सेक्टर स्पेशल ट्विन वाला, तो हमें भाई एक बार यहाँ पे जाना पड़ेगा। यान के बोलता है डोंट वरी, एक बार ये जो लफड़ा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा ना उसके बाद तुम दोनों बहनों को मैं वहाँ पे लेकर चल जाऊंगा। तो वो दोनों बहनें भी कहती है ओके ठीक है। फिर जो सीनियर है ना पीछे से दोनों बहनों से कहती है ओके ठीक है। तो सामने से ना जो ट्रांसजेंडर स्टेज आता है उसके बाद यहाँ पे आता है 7th स्टेज, और अभी के लिए मैं तुम दोनों को देख के यहाँ पे बता सकती हूँ तुम लोग यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पर हो, और पहले लेवल पे भी मतलब ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पे भी मैक्स पे जा चुके हो। बहुत जल्दी ना ट्रांसजेंडर स्टेज के 2nd लेवल पे पहुंच जाओगे, उसके बाद से फिर तुम्हारा आएगा ट्रांसजेंडर स्टेज का 3rd लेवल, और फिर तुम लोग यहाँ पे पहुंच जाओगे 7th ग्रेड पर। लेकिन दोनों बहनें कंफ्यूज, हमें मालूम है यान के दुनिया में ट्रांसजेंडर स्टेज नाम का कोई चीज ही नहीं था, और 7th ग्रेड का नाम चीज था कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो ये सीनियरली भी समझ जाती हो, कहती है अरे यार ऐसा लगता है मास्टर आपके दुनिया के लोगों के बारे में 7th स्टेज के बारे में उनको यहाँ पे मालूम ही नहीं है। जो सुनते यान के बोलता है या हमारे दुनिया में ना आज तक कोई 7th ग्रेड पे यहाँ पे गया ही नहीं था, यहाँ तक कि कुछ साल पहले यानी यहाँ पे आने से पहले हमें ट्रांसजेंडर स्टेज के बारे में भी नहीं मालूम था, और मैक्स से मैक्स बंदा भी ना ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पे था, और हम लोग उससे ना 6ठे स्टेज के ऊपर लेवल वाले बंदे यहाँ पे बोलते थे, ऐसी बात थी। तभी जो इसकी बहनों को ये तो समझ तो आ गया कि हाँ भी सामने से ट्रांसजेंडर फिर उसके बाद 7th रहता है, और उसके आगे के बारे में तो नहीं मालूम। तो यान कैसे पूछते कि हाँ भाई इतना तो हमें इस दुनिया में आने के बाद मालूम चल गया, और प्लस सीनियर की बातें सुन के और अच्छे से समझ आ गया। लेकिन 7th स्टेज के उसके ऊपर क्या होता है जो सुनते यान के बता, अच्छा उसके ऊपर क्या होता है उसके ऊपर भाई हमें नहीं मालूम। उसके बाद भाई सामने से ये दुनिया में भी 7th ग्रेड के ऊपर आज तक यहाँ पे कोई नहीं गया, तो दोनों बहनें शांत किया अच्छा भाई ये दुनिया में भी 7th यहाँ पे मैक्स है। और उसके बाद यहाँ पे अगले दिन का सीनशिप होता है, और उस एरिया में जहाँ को जाना था ना वो लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं, वहाँ पे जैसे पहुंचते हैं ये आन के कहता हूँ कि ठीक है सबसे पहले अपना डिवाइन सेंस यूज करता हूँ, फिर यहाँ पे पता करता हूँ, और तभी बहनों का बड़ी बहन का ध्यान जाता है। वो कहती है हाँ ये जगह अब मुझे याद आया, जैसे हम लोग आए थे ना तो हम लोग डायरेक्टली ना ये जगह पे यहाँ पे पहुंचे थे, वो देखो भाई वो रहा वो काला रंग का पोर्टल जहाँ से हम लोग आए थे, और देखो आसपास वो ढेर सारे बंदे भाई उसी सेट के बंदे जिसके जरिए भाई हम लोग डर के मारे हम लोग यहाँ पे वापस नहीं गए थे। जो मेल एल्डर है ना सामने से कहता है अरे मास्टर भाई देखने से ऐसा लगता है ना कि सामने से कल यहाँ पे जो अनफिटेड स्पिरिट टेम्पल नहीं बल्कि और भी छोटी मोटी फोर्सेस है ना वो उनके साथ वहाँ पर आई है, जो ऑफकोर्स उनका सपोर्ट करने में आई होगी। यान के मतलब ऑफकोर्स भाई सामने से आई होंगी भाई जो पोर्टल है तुम यहाँ पे जा सकते हो भाई मिस्टीरियस वर्ल्ड में, प्लस जो पोर्टल है भाई वो मेरे दुनिया के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। मेरा दुनिया में लॉजिकल एक मिस्टीरियस सा छोटा सा वर्ल्ड है, लेकिन वो इतना भी छोटा नहीं है, और वहाँ पे सामने से बहुत ही फायदा मिल सकता है, इसलिए ऑफकोर्स ढेर सारे बंदे यहाँ पर आएंगे। तो ये लोग भी नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरते ही सामने से मेल एल्डर कहता है ओके तो यहाँ पे टोटल में अंदाजा लगा सकता हूँ 5 है ना 7th लेवल के बंदे हैं, और 5 को 5 यहाँ पे पहले लेवल पे 7th स्टेज के पहले लेवल पर है, इसलिए सामने से हमें टेंशन लेने की वजह नहीं, हम लोग आराम से इनकी कुटाई कर सकते हैं। तो बोलिए मास्टर भाई सामने से क्या करे, सीधा हल्ला बोल दिया, एक अदब साले गधे के तुम सबसे पहले जाएंगे प्यार से यहाँ पे बातचीत
बातचीत करेंगे, मानते तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो सामने से फिर भाई हम लड़ाई भी कर लेंगे। तभी जैसे पास में जाते हैं तो ये जो अनफिट स्पिरिट टेम्पल का एक बंदा कहता है सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, मुझे मालूम है तुमको पक्का भाई हमारे ये पोर्टल दिखा होगा, पोर्टल में जाके भाई मिस्टीरियस से छोटे से वर्ल्ड में यहाँ पे जाना चाहते हो, लेकिन आई एम सॉरी बाबू लोग, इस एरिया पे प्लस ये पूरा एरिया ना हमारे सेट का एरिया है और इस पोर्टल पे हमारा यहाँ पे कब्जा हो चुका है, इसमें खाली हम लोग जाएंगे और हमारे बिना परमिशन का बाहर का कोई भी बंदा जा नहीं सकता, इसलिए सामने से तुम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते, लौट जाओ भाई। दुनिया में ढेर सारे पोर्टल ओपन हुए भाई, जाओ किसी और को ढूंढो और किसी और में यहाँ पे यूज़ करो। तभी जो मेल लीडर है ना सामने से नमस्कार कहता नमस्कार मेरे भाई, सामने से तुम्हारा नाम क्या भाई, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? जो सुन दो कहता है यू चुन, मेरा नाम है यू चुन से बुला सकता है। जो सुन दे ये भी कहता अच्छा यू चुन, तो नमस्कार यू चुन मेरे भाई, तुमसे मिलके यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो सामने से कहता हाँ भाई, लेकिन सबसे पहली बात तुम लोग हो कौन, पहले अपने बारे में तो बताओ, तेरा क्या नाम है, सामने से तू कहाँ से आया है? जो सुन दे ये कहता अच्छा मेरा नाम यहाँ पे भाई मेल एल्डर है। नाम क्या है भाई मैं बताऊंगा नहीं क्यों भाई, मैं मेल एल्डर बोलूंगा। सामने से जो होली लैंड है ना, हाँ होली लैंड से बेसिकली मैं आया हूँ। जो सुन दे लोग हिल जाते क्या क्या क्या, तो होली लैंड से आया है और तेरे बाजू में जो यंग सा लौंडा यहाँ पे खड़ा है भाई, मैंने सुना नया नया होली जो मास्टर बना ना वो कोई यंग सा लौंडा है, तो क्या ये वाकई में तुम्हारा नया होली मास्टर है? मेल एल्डर कहता है यस ये हमारे नए होली मास्टर है। जो सुन दे वो यू चुन कहता है ओके तो यांग का ही तेरा नाम है ना, या तेरे बारे में सुना, तभी तो भाई तुझे देखते काफ़ी फेमिलियर ऐसा फीलिंग महसूस होता है। जो सुन दे यानी कि बोलता है फेमिलियर होता है, ऐसे कैसे भाई कि हम लोग पहले मिल चुके हैं? जो सुन दे वो कहता है यार तुम ऐसा कह सकते हो कि हम लोग पहले यहाँ पे मिल चुके हैं, लेकिन भाई तू ठहरा बड़ा आदमी भाई, होली लैंड का भाई तू होली मास्टर है, सामने से हमको कैसे पहचानेगा? लेकिन जो हमारे सेट का मालिक है ना भाई, मतलब हमारे सेट का लीडर, उसका क्या नाम है, अरे नाम है भूल जाता हूँ, जेंग उसका नाम है, तो जेंग के साथ यहाँ पे मिला होगा। आपको याद होगा जैसे ये डेमन को लेकर यानी भाई सीनियर ये सबको लेकर अपने सेट में जाया था, 3 लोग यहाँ पे आए थे भाई, बेसिकली 3 स्ट्रॉन्ग बंदे आए थे, वो 3 में से एक मोटा सा बंदा था जिसका नाम यहाँ पे जेंग था, वो इनके सेट का बेसिकली लीडर था, उसके बारे में कह रहा था। तो यान के को भी याद है तो कहता है यार जेंग नाम है मुझे यहाँ पे मिला था। जो सुनते सामने से यू चुन भी कहते वाकई में काफ़ी बढ़िया यार, मुझे लगता आप होली मास्टर सामने से भाई हमारे सेट लीडर को भी यहाँ पे याद नहीं रखोगे, लेकिन आपने यहाँ पे याद रखा, चलो भाई बढ़िया है। जो सुनते सामने से यान के बाद ऑफकोर्स मुझे याद है भाई ऐसे कैसे यहाँ पे भूल जाऊंगा, प्लस मुझे आपको यहाँ पे मतलब ये शुक्रिया करना चाहिए कि आपने भाई यहाँ पे मेरा चीज़ का ख्याल रखा। जो सुनते वो कहता है एक सेकंड भाई आपके चीज़ का ख्याल रखा, भाई हमने कौन से आपके चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा? ये आन के बोलता है ज़्यादा भोले बनने का नाटक मत करो, आपको यहाँ पे सब समझ आ रहा है कि मैं किसके बारे में बातचीत करता हूँ। जो सुनते यू चुन कहते हैं ना मुझे तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप रीज़न मुझे ये बताओ, सामने से आप अपने होली लैंड के बंदों के साथ ना यहाँ पे क्या करने आए हो? और एक बात से अगर मैं अंदाजा लगाऊँ तो आपके पीछे जो गुलाबी बालों में लड़की खड़ी है ना, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डेमन है, डेमन है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।